आज है 3 नवंबर सन 2025। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार, मैं अरमान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते हैं देश और विदेश की 50 बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री आज करेंगे उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन। ये सम्मेलन भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। इसमें प्रमुख वैज्ञानिकों के व्याख्यान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य शोधकर्ता और उद्योग जगत के बीच सहयोग बढ़ाना है। आईएमडी ने 4 नवंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नई पश्चिमी विभोग की चेतावनी दी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश कम होगी, लेकिन न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। देश के कई हिस्सों में गुलाबी ठंड की दस्तक हो गई है। केंद्र सरकार के अधिकारी ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग ट्रायल को लेकर केवल एक प्रयोग बताया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीकी के इस्तेमाल की चर्चा है। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना और कृत्रिम बारिश कराना है। यह अभी एक शुरुआती प्रयोग है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। केंद्र ने छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी पर विचार किया। बिहार में नई एनडीए सरकार ने इस योजना में 3,000 को बढ़ाने का वादा किया, जिसमें छोटे किसानों को सालाना 9,000 की वित्तीय सहायता मिल सकती है, जिसका लक्ष्य उनकी आय बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने बिहार के फूड पार्क नेटवर्क का विस्तार करने की घोषणा की। इस पहल से बिहार से कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय किसानों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य बिहार को मेक इन इंडिया का केंद्र बनाना और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सरसा और कटिहार में चुनावी जनसभाएं करेंगे। कल पटना में उनके रोड शो में जनसमर्थन उमड़ा था। पीएम मोदी लगातार रैलियां कर एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं और महागठबंधन प्रति का प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के अमरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे और केंद्र राज्य सरकारों पर निशाना साधेंगे। खड़गे अपनी पार्टी के लिए चुनावी माहौल मजबूत करने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पूर्वी चंपारण, सीवान और कैमूर में 3 चुनावी सभाएं करेंगे। अखिलेश यादव बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और बिहार में दबाव की बात कहकर विपक्षी दलों को एकजुट करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण लेकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात दोहराई। उनका कहा कि बिहार में महिलाएं शिक्षा, नौकरी और पंचायत हर जगह आगे हैं और उनकी सरकार की नीति और नीयत का परिणाम है। शेयर बाजार में आज डीएलएफ, बीपीसीएल, टाइटन, एयरटेल और वेदांता जैसे स्टॉक फोकस में रहेंगे। शेयर बाजार में गिरावट के बाद निफ्टी एम स्पॉट के करीब पहुंचा है। आज कई बड़ी कंपनियां के तिमाही नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे, जिन पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 3,084 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ये कार्यवाही धन संशोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ी है। ईडी की इस सख्ती का कॉर्पोरेट जगत पर प्रभाव पड़ सकता है। साप्ताहिक आर्थिक राशिफल शुक्र गोचर से मेष, मिथुन और सिंह को तगड़ा मुनाफा होने का अनुमान। ज्योतिष गणना के अनुसार इन राशियों के लिए अगले सप्ताह 3 से 9 नवंबर तक धन वृद्धि के शुभ संयोग बन रहे हैं। आईटी, फार्मा और सेमीकंडक्टर चिप्स से जुड़े उद्योगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आज वैश्विक राशि के व्यापारियों को आर्थिक घाटा या नुकसान होने की आशंका, जोखिमपूर्ण सौदा से बचने की सलाह। वास्तविक वृश्चिक राशि के जातकों को बड़ा ऑर्डर रद्द होने या पेमेंट डूबने जैसी स्थिति से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों को भी संयम और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। मकर राशि को इसी बड़े प्रोजेक्ट की स्वीकृति या टेंडर की मंजूरी से बड़ी सफलता के संकेत। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापक प्रगति से जुड़ा रहेगा। अधिकारी वर्ग से मान सम्मान मिलेगा और प्रमोशन के लिए भी संकेत मिल सकते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रचा। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश की अन्य हस्तियों ने टीम को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन राज्य के शासन और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस कार्यक्रम के लिए देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार के जमुई जिले का चौरमपारा गांव नक्सल मुक्त घोषित किया गया। सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के बाद इस गांव को नक्सल प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया है। इस क्षेत्र में शांति और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में एक्वे 400 के पार हो गई है। धीमी हवाओं के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। मौसम विभाग ने हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
अफगानिस्तान के हिंदू कुछ तेज भूकंप रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। इस भूकंप के झटके भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता टीमें भेजी जा रही है, जबकि जान माल के नुकसान की जानकारी अभी आना बाकी है। केरल ने अत्यधिक गरीबों को सफलतापूर्वक मिटाने वाला देश का पहला राज्य बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने बीते शनिवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में इसकी आधिकारिक घोषणा की। इस सफलता का श्रेय मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को जाता है, जिन्हें व्यापक अधिकार और बजटीय आवंटन दिया गया। ये केरल मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण रोड मैप प्रस्तुत करता है। केरल में गरीबी उन्मूलन की सफलता का एक मुख्य कारण पंचायतों को स्वायत्तता और पर्याप्त वित्तीय संसाधन देना रहा है। केरल अपने कुछ कुल बजट का 40% हिस्सा सीधे पंचायतों को आवंटित करता है, जिसे वे अपनी योजनाएं खुद बना पाते हैं। अन्य राज्यों में पंचायतों को विकास निधि के लिए विधायकों या सांसदों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन केरल में ये स्वायत्त है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 3 नवंबर से केरल के कोल्लम तिरुवनंतपुरम की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। आज वो कोल्लम स्थित फातिमा माता राष्ट्रीय महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कल 4 नवंबर को वह तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुमूर्ति आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा करेंगे। ये संस्थान देश में आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी और आयुर्विज्ञान संस्थाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी है। उपराष्ट्रपति का दौरा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सरकार के फोकस और इस संस्थान के महत्व को उजागर करता है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेला मंडल के खानपुर गेट के पास एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में अब तक 17 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। राज्य के परिवहन मंत्री और अन्य नेताओं ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के मंदिर में भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले को एक मणि विक्टेश्वर मंदिर में देव उठानी एकादशी के अवसर पर अप्रत्याशित भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में सामान्य से लगभग 10 गुना अधिक श्रद्धालु पहुंच गए थे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। यह मंदिर निजी संपत्ति पर बना है और आयोजन की पूर्व सूचना प्रशासन को नहीं दी गई थी, जिससे भीड़ प्रबंधन नहीं हो सका। राष्ट्रीय रक्षा अभ्यास त्रिशूल में दक्षिणी मोर्चे का जुड़ाव भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल कच्छ तक पश्चिमी मोर्चे पर जारी है। इस अभ्यास में आर्मी के पैरा कमांडो, नेवी के मार्कोस और एयरफोर्स के गरुड़ जैसे विशेष बल अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित दक्षिण के राज्यों में हल्की बारिश जारी रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आज केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने की अनुमान है। ये बारिश मुख्य रूप से स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण हो रही है, जिसके तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। ये मौसम किसानों की फसलों और आम जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। भारत और अमेरिका के बीच हुए एक नई रक्षा समझौते को नई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समझौता महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करेगा। अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किया है, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। राजनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत होने जा रही है। तालिबान इसी महीने नई दिल्ली में अपना पहला राजनयिक नियुक्त करने की तैयारी में है। भारत ने भी मानवीय सहायता जारी रखने के लिए काबुल में एक टेक्निकल मिशन शुरू करने का वादा किया है। ये कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को समन्वय बनाने का प्रयास है। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ियानी भारत के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ 5वीं भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक की से अध्यक्षता करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में देर रात 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के कोल्लम के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में था और इसकी गहराई 28 किलोमीटर बताई गई है। भूकंप के तेज झटके भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। ख्वाबरोवक्स नामक एक परमाणु पनडुब्बी वाहक का जलावतरण किया है। ये पनडुब्बी कथित तौर पर परमाणु हथियारों से लैस कयामत मिसाइल ले जाने में सक्षम है। इस कदम से वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में तनाव बढ़ सकता है। कनाडा और फिलीपींस ने चीन की आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश सैन्य अभ्यास और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देंगे। ये कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह चीन के बढ़ते क्षेत्रीय दावों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिक्रिया है। चीन ने देश में सोने पर दी जा रही पुरानी टैक्स छूट को समाप्त कर दिया। यह फैसला
नवंबर 2025 से लागू हो गया है, जिससे चीन में सोने की खुदरा कीमतें बढ़ सकती है। अनुमान है कि चीन में कीमतें 3 से 5% तक बढ़ेंगी। चीन के इस नए कदम का वैश्विक सोने के बाजार और कीमतों पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। वियतनाम के मध्यम इलाके में भारी और लगातार बारिश के कारण भयानक बाढ़ आ गई है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापक तबाही हुई है और कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। भारत जैसे एशियाई देश इन स्थिति पर नजर रखे हुए है कि मानवीय सहायता पर विचार कर सकते हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 3.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में भारतीय पर्यटन लगातार शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। ये भारत नेपाल के मजबूत सांस्कृतिक और यात्रा संबंधों को दर्शाता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मामूली वीजा उल्लंघनों के कारण ब्रिटिश प्रोफेसर के निर्वाचन का चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को विदेशी विद्वानों के प्रति और अधिक सहनशील होने की जरूरत है। थरूर ने इस एक असम्मानजनक रवैया बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। भारत ने श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ रक्षा सहयोग और समुद्री साझेदारी को प्रगाढ़ किया है। भारत इन देशों को तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की विदेश नीति से क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा प्रदाता की भूमिका पर जोर देती है। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। तमिलनाडु के कुंडिगल में एक कॉलेज छात्रा का अपहरण कर 3 लोगों ने गैंगरेप किया। छात्रा अपने दोस्तों के साथ कार में थी, तभी ये घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर ली है और पीड़िता का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला और राज्य में महिला की सुरक्षा पर सवाल उठाया। कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 21 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 10वें महोत्सव में मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य होगा। ब्रह्म सरोवर पर गीता महाआरती होगी। 16 देशों के विद्वान भाग लेंगे। 51 देशों में भी कार्यक्रम होंगे जिनका सीधा प्रसारण किया जाएगा। बिहार विधानसभा को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, तभी पार्टियां वोटिंग से पहले अपनी पूरी ताकतें झोंकने में लगी हुई है। आज गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रैली है। सुप्रीम कोर्ट सरकारी इमारतों में कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाने की तैयारी में है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी स्वयं कुत्तों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे समस्या बढ़ रही है। पीड़ितों के हस्तक्षेप आवेदनों को मंजूरी दी गई है और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। कोर्ट एनिमल बर्ड कंट्रोल रूल्स की सख्ती से पालन करने पर जोर दे रहा है। कर्नाटक में बेलगामी में 12 स्कूली बच्चों को खाना खाने से हुए बीमार, अस्पताल में भर्ती। प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप। कर्नाटक के बेलगामी जिले में मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल के 12 बच्चे फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार हो गए। रात के खाने के बाद बच्चों ने उल्टी और पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मामला दर्ज कर जांच जारी है। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। विवाद की वजह मनीष तिवारी को वीकेंड सांसद कहना था, जिसके चलते पार्षद आपस में भिड़ गए और बैठक में हंगामा हो गया। इस घटना ने निगम की कार्यवाही बाधित हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के 14% आरक्षण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस विपक्षी फैसले से भाजपा और आजसू जैसे विपक्षी दलों को झटका लगा है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बना रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट मानदंडों का पूरा करते हुए ये निर्णय लिया, जिससे चुनावी समीकरण बदलने की संभावना है। गोरखपुर में बिना तैयारी के पुलिया निर्माण शुरू होने से शहर में भीषण जाम लग गया। नौसण से राजघाट तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे एम्बुलेंस और स्कूली बसें भी फंसी रही। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और पुलिस को यातायात सामान्य करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक। नमस्कार।